हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं हमारे चैनल पेपर हैकर को। तो आज का जो वीडियो रहने वाला है बीएससी सेकंड ईयर वालों के लिए सेकंड पेपर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो इम्पोर्टेंट वीडियो है आज का बीएससी सेकंड ईयर वालों के लिए। विद्युत चुंबकीय विकिरण के ऊपर टॉपिक दिया गया है। देखते हैं आज का टॉपिक विद्युत चुंबकीय विकिरण। विद्युत चुंबकीय विकिरण, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। विद्युत चुंबकीय विकिरण पार्ट सेकंड वालों के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। देखिए, जो विद्युत चुंबकीय विकिरण होते हैं यह एक प्रकार की क्या है, एनर्जी है, ठीक है। इसको एनर्जी से एक विशेष प्रकार का एनर्जी शो करता है जो अधिक वेग से चलती है। इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। इन्हें मूवमेंट के लिए किसी भी सोर्स की आवश्यकता नहीं होगी। तरंग संचरण दिशा के लंबवत विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र लगातार संलग्न रहते हैं। जब भी इनकी कोई तरंग संचरण होती है, तरंग संचरण की कोई डायरेक्शन होगी, उसमें लंबवत विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र लगातार एक दूसरे के संलग्न रहते हैं। विद्युत चुंबकीय विकिरण की पहचान, ठीक है, इसकी पहचान कैसे होती है, इसकी आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। विद्युत चुंबकीय विकिरण की पहचान इन गुणों के आधार पर की जाती है। नंबर 1 होता है वेवलेंथ, दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी, नंबर 3 है आपकी वेग नंबर्स, और सबसे लास्ट होता है आपका वेलोसिटी, वेग और आयाम, ठीक है। इस तरह से विद्युत चुंबकीय जो विकिरण है उसकी पहचान को हम जस्टिफाई करते हैं वेवलेंथ से, फ्रीक्वेंसी से, वेव नंबर से, या फिर वेलोसिटी से, या फिर आयाम से, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट्स जो दिए हुए हैं विद्युत चुंबकीय विकिरण को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। तो देखते हैं हमारा जो विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक डायग्राम दिया गया है। देखिएगा यहाँ पे देखिएगा, ये इस तरह के, ये जो अपर साइड में दिया हुआ है ये थोड़ा इसको हम शो करेंगे इलेक्ट्रिक हेल्ड कॉन्सेप्ट, ठीक है। जो आपके इलेक्ट्रिक हेल्ड कंपाउंड्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक हेल्ड कंपाउंड, ठीक है, इनको हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक हेल्ड कंपाउंड, ठीक है, x माइनस जेड प्लेन, ठीक है। और जो अपर साइड लोअर साइड में हैं ये होंगे मैग्नेटिक फील्ड्स, होंगे मैग्नेटिक फील्ड्स कंपोनेंट्स हैं ये, ठीक हैं। और ऊपर वाले हैं इलेक्ट्रिक हेल्ड कंपोनेंट्स। तो दोनों ही तरफ, यानी ये जो मीडिएशन रेज है इसके अपर साइड में ये वाले होंगे आपके इलेक्ट्रिक हेल्ड कंपोनेंट्स होंगे, और जो लोअर साइड में हैं ये सभी आपके मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स होंगे। इनको वाई माइनस जेड प्लेन कहेंगे और इनको एक्स माइनस जेड प्लेन कहेंगे। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण का ये एक डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण एक तरह का ये रेज होता है, इनको चलने के लिए किसी सोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। वेव लेंथ है, वेव नंबर्स है, वेलोसिटी है, फ्रीक्वेंसी है, आयाम है, इन सभी चीज़ों पे ये डिपेंड करता है। तो अपर साइड के जितने भी इस लाइन के मीडिएशन अपर लाइन के जो ऊपर साइड में होते हैं, अपर साइड में, उनको इलेक्ट्रिक हेल्ड कंपोनेंट्स कहते हैं, जिन्हें एक्स जेड प्लेन होता है। और जो लोअर साइड में होते हैं इन्हें मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स कहते हैं, जिन्हें बाई जेड से डिनोट्स किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण का ये डायग्राम आपका इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन भी है, ठीक है। विद्युत चुंबकीय विकिरण। अब नंबर ए आता है तरंग दैर्घ्य यानी वेव लेंथ, ठीक है। ए नंबर, इसको देखते हैं। जो वेव लेंथ है, वेव लेंथ की थ्योरम क्या कहता है, देखिएगा, तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ, विद्युत चुंबकीय तरंग को, यानी जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग पर दो उच्चिष्ठों के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाती है, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंग वाले जो दो उच्चिष्ठ होते हैं, ठीक है, मान लीजिए एक उच्चिष्ठ ये है और दूसरा उच्चिष्ठ ये है। अब इनके बीच की जो दूरी होगी इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे वेवलेंथ, ओके। क्या कहेंगे, वेवलेंथ। मान लीजिए उच्चिष्ठ ए है, ये उच्चिष्ठ बी है, और इनके बीच की जो ये दूरी होगी, जो डिस्टेंस होगी, इसको वेवलेंथ यानी क्या कहेंगे, तरंग दैर्घ्य कहा जाएगा, ठीक है। क्या बोलेंगे, इसको तरंग दैर्घ्य कहेंगे, ठीक है। इसका जो मात्रक, इसे किसके द्वारा आप डिनोट्स करते हैं, इसका मात्रक होता है मीटर, सेंटीमीटर, माइक्रोमीटर आदि होता है। एंगस्ट्रॉम भी इसका एक मात्रक है, ठीक है।
सेंटीमीटर होता है, माइक्रोमीटर होता है, म्यू मीटर होता है। एंगस्ट्रॉम भी इसका मीटर, इसका मात्रक होता है, मीटर होगा, सेंटीमीटर होगा, माइक्रोमीटर होगा, म्यू मीटर होगा या एंगस्ट्रॉम, इसकी यूनिट्स होती हैं, मात्रक होते हैं इसके, ठीक है। इसे लैम्डा से डिनोट किया जाता है, ठीक है। किससे डिनोट करेंगे इसको? लैम्डा से। ओके, तरंग दैर्घ्य को किससे डिनोट करते हैं? ये तो आप फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, लैम्डा से इसे डिनोट किया जाता है। इन क्लास 10th और 11th 12th में पढ़े हुए हैं। उसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी देखते हैं। फ्रीक्वेंसी देखिए आवृत्ति, ठीक है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं फ्रीक्वेंसी को। तो देखिएगा, इकाई समय में एक बिंदु से गुजरने वाले पूर्ण तरंग इकाइयों की संख्या विकिरणों की आवृत्ति कहलाती है, ठीक है। यानी एक समय में, किसी एक निश्चित समय में, यानी इकाई समय में एक बिंदु से गुजरने वाले पूर्ण तरंग दैर्घ्य, जितने भी तरंग दैर्घ्य होंगे एक समय में, अगर वो पास होंगे किसी भी सोर्स से, मान लीजिए यहाँ से एक ही समय में, ठीक है, मान लीजिए कोई टी टाइम में यहाँ से ये पास हो रहे हैं, जितने भी तरंग दैर्घ्य इकाइयों की जो संख्या होगी, एक ही विकिरण यानी एक ही टाइम में यहाँ से पास होगी किसी एक टाइम के साथ में। तो कोई एक समय, यानी मान लीजिए कोई एक कांस्टेंट समय है, उसमें एक बिंदु से गुजरने वाले, किसी एक बिंदु से होकर जब कोई तरंग दैर्घ्य जो इकाइयों की संख्या होती है एक टाइम में जब गुजरेगी, तो विकिरणों की आवृत्ति कहलाएगी। क्या कहेंगे उसको? विकिरणों की आवृत्ति। जब एक ही पॉइंट से होकर गुजरेगी, ठीक है, एक ही समय में, तो ये गुजरने वाली जो संख्याएं होंगी विकिरणों की, उसे क्या कहेंगे? आवृत्ति कहेंगे। इसे न्यू से व्यक्त किया जाता है, ठीक है। इसको कैसे? न्यू से व्यक्त करते हैं, ठीक है। इसकी इकाई साइकिल प्रति सेकंड अथवा हर्ट्ज होती है। क्या होती है? साइकिल प्रति सेकंड अथवा हर्ट्ज होगी। 1 हर्ट्ज इक्वल टू 1 साइकिल S1 के वो मीटर प्रति सेकंड अथवा किलो हर्ट्ज होगा, ठीक है। इम्पोर्टेंट है आपका फ्रीक्वेंसी। इसके बाद देखिएगा आपका आता है तरंग संख्या, वेव नंबर्स, ठीक है। वेव नंबर्स को देखेंगे तो निर्वात यानी वैक्यूम में प्रति सेंटीमीटर तरंगों की जो संख्या होती है उसे क्या कहते हैं? वेव नंबर्स कहते हैं। यानी वैक्यूम में, यानी कोई भी वैक्यूम निर्वात, जहाँ पे कोई भी बाहरी सोर्स ऑफ एयर ना हो, वैक्यूम हो जहाँ पे, तो वहाँ पे यानी निर्वात में प्रति सेंटीमीटर तरंगों की संख्या जो होती है उसे कहा जाता है वेव नंबर्स, यानी तरंग नंबर्स उनको कहा जाता है, तरंग संख्या कहा जाता है। इसे वी बार से व्यक्त किया जाता है। आवृत्ति तरंग दैर्घ्य से अधिक मौलिक है, परंतु सामान्यतः इसका व्यवहारिक उपयोग कठिन है, ठीक है। यानी जो आवृत्ति है वो तरंग दैर्घ्य से अधिक मौलिक होती है, लेकिन इसका जो व्यवहार होता है, व्यवहारिक जो उपयोग होता है वो बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है। क्योंकि यह एक बड़ी संख्या है। आवृत्ति को तरंग संख्या के रूप में प्रदर्शित करना एक सामान्य व्यवहार है, ठीक है। इनका मात्रक सेंटीमीटर 1 है। इसे केजर भी कहा जाता है। किसके नाम से जानते हैं इसको? केजर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। किसको? वेव नंबर को। ओके, ठीक है। अब इसके बाद में आता है आपका वेलोसिटी, वेग। तो वेलोसिटी देखिएगा, वेलोसिटी का थ्योरम जो है आपका, वेग यानी आवृत्ति के विपरीत वेग इस माध्यम पर निर्भर करता है जिनमें होकर विकिरण गुजरता है। इसका मात्रक ms-1 अथवा cms1 तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति के गुणनफल माध्यम में तरंग के वेग के तुल्य होता है, ठीक है। तो वेग इक्वल टू क्या होगा? तरंग दैर्घ्य इंटू आवृत्ति, वेग v और तरंग दैर्घ्य लैम्डा, आवृत्ति v, ठीक है। तो v इक्वल टू लैम्डा इंटू v। आवृत्ति वेग तथा तरंग दैर्घ्य संख्या में संबंध क्या है? देखिए, जो आवृत्ति है, आवृत्ति वेग है, और तरंग दैर्घ्य संख्या में क्या संबंध है, इनके बीच में रिलेशन क्या है? वी नो दैट v आर इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, एंड v इक्वल टू c अपॉन लैम्डा, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करेंगे?
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी पहले समीकरण से क्या करेंगे, 1/λ का मान v बार समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापित करने पर तो ये आ जाएगा आपका v इक्वल टू सी इंटू वी बार। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा, v इक्वल टू सी इंटू वी, एक डेरिवेशन। इसके बाद में देखते हैं आपके जो रोज़ाना लगातार न्यू क्वेश्चन होते रहते हैं, रिलेटेड होते हैं, सीरीज क्वेश्चन हैं सभी, और जो भी क्वेश्चन होगा वो हमारे बीएससी पार्ट फर्स्ट सेकंड या थर्ड से रिलेटेड होता है। रोज़ाना न्यूज़ वीडियोज़ होती हैं, आप उन्हें लाइक और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें। आपके लिए एग्ज़ाम को देखते हुए इन क्वेश्चंस को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं को बनाया जा रहा है। आप लगातार इस चैनल से जुड़े रहिए। तब तक हम फिर किसी वीडियो के साथ में उपस्थित होते हैं।